नमस्कारम। क्या आप भी शनि देव से डरते हैं? तो आइए शनि देव के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। 23 अगस्त 2025 को शनि अमावस्या है। आज हम चर्चा करेंगे कि शनि देव से हम क्यों डरते हैं, इनके डर को हम कैसे दूर करें और शनि के ग्रह का क्या दोष है और आखिर शनि देव हैं कौन। तो आइए पहले चर्चा करते हैं कि शनि देव से हम क्यों डरते हैं। शनि देव को कर्मों का न्यायाधीश कहा गया है और ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का अच्छे से न्याय करते हैं, अच्छे से हिसाब किताब रखते हैं और हमें दंड भी देते हैं, इसीलिए उनके हाथ में दंड है। और जब उनका ग्रह किसी पर आता है तो 7.5 या अढ़ैया मतलब 2.5 साल या 7.5 साल का ग्रह चढ़ जाता है। इसी से लोग घबराते हैं, उस समय होते होते काम बिगड़ जाते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं शनि ग्रह का दोष चढ़ रहा है। तो हम इस डर को कैसे दूर करें? इस डर को दूर करने के लिए हमें परिश्रम से काम करना चाहिए, ईमानदारी, सत्य और ईमानदारी से काम करना चाहिए और इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और गरीबों को हमें दान देना चाहिए, मतलब उनकी मदद करना चाहिए। उस दिन शनिदेव को काली तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र चढ़ाने से ये प्रभाव कम हो जाता है। पीपल के पेड़ पर, यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो पीपल के पेड़ पे भी सरसों का तेल जलाएं, सरसों का तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। हनुमान जी के को याद करने से शनि देव का प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह के दोष क्या है? जब शनि का ग्रह चढ़ता है तो इस दोष के कारण सारे शुभ काम अशुभ में हो जाते हैं। बार बार काम में रुकावट आना, नौकरी या बिजनेस में असफलता हो जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लग जाते हैं, दुर्घटना का भय हो जाता है, लंबे समय तक की बीमारी पकड़ लेती है, मानसिक तनाव और अवसाद आ जाता है, परिवार में झगड़े होने लग जाते हैं, धन की हानि, कर्ज से आदमी दब जाता है और समाज में अपमान होने लग जाता है और हर काम होते होते बिगड़ने लगता है। तब समझिए कि आपका शनि ग्रह आप पर हावी हो रहा है। तो शनि देव आखिरकार हैं कौन? शनि देव सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं और इनका वाहन है कौआ। वैसे तो इनके 9 वाहन हैं, कौआ, सियार, हंस, हाथी, मोर, लेकिन इनका मेन वाहन, जिसको कि प्रसिद्ध वाहन माना जाता है, वो कौआ है। इनके हाथ में हथियार है दंड और इसलिए इनको माना जाता है कि ये न्यायाधीश हैं और ये न्याय का देवता कहे जाते हैं। तो इसलिए हमें डरना तो नहीं, डरते सभी हैं। सत्य और धर्म का अगर हम पालन करें तो ये हमें नुकसान कम पहुंचाते हैं, इसलिए हमें अपने आप को सुधारने का ये संदेश देते हैं। आइए अब आपको हम ले चलते हैं बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जिसको कि माना जाता है कि पहला मंदिर शनि देव का यही था। वो है ग्वालियर में, ग्वालियर स्टेशन से 20-25 किलोमीटर के अंदर में शनि देव का एक मंदिर है, शनिश्चरा मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहावत है, ऐसा पौराणिक कथा है कि ये मंदिर कैसे बना। ये विक्रमादित्य के समय से, शासन काल से ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा ये है कि जब भगवान हनुमान जी श्रीलंका को जलाने के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि एक काल कोठरी में शनिदेव कैद हैं, क्योंकि रावण ने शनिदेव को अपने श्रीलंका में कैद करके रखा था। जो लंका, जो कि अब श्रीलंका हो गई है, उसमें कैद करके रखा था, काल कोठरी में कैद करके रखा था। तो काल कोठरी में कैद करने के कारण वो काफी दुर्बल हो गए थे और प्यास से बहुत परेशान थे, प्यास से मरे जा रहे थे। तो जब हनुमान जी ने श्रीलंका जलाई तो लंका जलने तो लगी लेकिन वो राख तो नहीं हो पा रही थी। तो तभी उन्होंने देखा कि शनिदेव जी काल कोठरी में बंद हैं। तो उन्होंने पूछा, तो शनिदेव ने कहा मुझे आप मुक्त कर दीजिए और मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दीजिए, हमें कहीं यहाँ से दूर फेंक दीजिए। तो शनिदेव के आग्रह पर भगवान हनुमान जी ने उनको उठा करके फेंका दूर और शनिदेव जैसे ही भगवान ने उनको सीधा किया, रावण ने उनको उल्टा कैद करके रखा था, जैसे सीधा किया शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी सोने की लंका पर। वो सोने की लंका पूरी काली हो गई, जैसे मानो राख हो गई। और शनिदेव को उठा करके जब हनुमान जी ने फेंका तो वो जिस जगह पे गिरे वही है आज शनिश्चरा पर्वत, जो कि ग्वालियर में है। ग्वालियर से 20-22 किलोमीटर दूर है करीब। वो वहाँ का बहुत ही शनिश्चरा मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है
और जिस पर्वत पर वो गिरे वो था शनिश्चरा पर्वत। इस शनिश्चरा पर्वत की परिधि करीब 14 किलोमीटर है। तो इस दिन यहाँ पे शनि अमावस्या के दिन और शनि जयंती के दिन इस शनिश्चरा मंदिर पे बहुत ही भक्तों की भीड़ लगती है। लोग अपने शनि ग्रह के दोष को दूर करने के लिए वहाँ जाते हैं और भक्तों का मेला लगता है। वहाँ पे करीब 10 से 15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं शनि जयंती पर और शनि अमावस्या पर। तो इस 23 अगस्त 2025 को भी शनि अमावस्या है। यदि कोई वहाँ न जा पाए तो शनि देव के ग्रह से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जब हनुमान जी ने शनि देव को फेंका था तो उस शनिश्चरा मंदिर में फेंकने पर, उस पर्वत पे फेंकने पर, उस पर्वत पे जहाँ वो गिरे थे उस पर्वत पे जल की धार फूट गई थी। आज भी वो धार के रूप में वहाँ पे मौजूद है। जिस धार से पानी निकले वो पी करके शनिदेव ने अपनी प्यास बुझाई थी और वो वहीं पे हमेशा के लिए रह गए। तो कालांतर में वहीं पे शिला उसी पर्वत की उसी शिला से उनका मंदिर निर्माण कराया गया। और जो सिग्नापुर में मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि सिग्नापुर में जो शनिदेव का मंदिर है, इसी ग्वालियर के इसी शनिश्चरा पर्वत की शिला को वहां ले जाया गया है। तो शनिश्चरी अमावस्या का ये महात्म्य है कि उस दिन पूजा करने से शनिदेव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और यदि आप कभी ग्वालियर जाएं तो अवश्य इनका दर्शन करने जाएं। और हम ये देखेंगे कि मेले की परंपरा ये है कि लोग इकट्ठा होते हैं, तो लोग ऊपर से ही, मतलब भगवान के पास पहुंचने के लिए भीड़ बहुत होती है, लेकिन सभी पहुंच जाते हैं। एक बड़े से हॉल में भगवान की शनिदेव की मूर्ति है। उस मूर्ति में जल डालने के लिए व्यवस्था प्रशासन की तरफ से ऊपर से ही है। ऊपर से ही आप तेल डालेंगे तो भगवान के पैरों पर पड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पे लोग काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े इत्यादि चढ़ाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं और बहुत ही भीड़ होती है। तो यदि आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो और शनि के ग्रह से मुक्ति पाना हो तो आप ये जरूर उपाय करें। और जो कि हमें एक दंड के रूप में अपने को सुधारने का संदेश देते हैं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको, अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।